राधे राधे दोस्तों। तो आज था मेरा बीपीएससी प्रिपरेशन सीरीज का डे 4, जिसमें सबसे पहले आज मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने चैलेंज लिया है सुबह उठ के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह उठ तो जाती हूँ, लेकिन मैं जितना मैंने प्लान किया हुआ होता है मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बीच में मेरी बेटी उठ जाती है। बट फिर भी सुबह उठ के मैंने जब चैलेंज लिया है तो मैं सुबह उठ के पढ़ती ही हूँ, चाहे मैं 1 घंटे पढ़ूँ या 2 घंटे पढ़ूँ। तो आज का जो मेरा सुबह का टारगेट था वो तो मैंने सुबह 4 घंटे का सोचा था कि 4 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी, बट मेरी बेटी उठ गई थी 6 बजे, तो मैंने सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ाई किया था, 4 बजे से 6 बजे तक। तो आज का जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था उसमें मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में मेरा 5 जनवरी तक के करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैंने स्टार्ट किया था मेरा 6 एंड 7 जनवरी के करंट अफेयर्स से। आप में से काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि मैंने जो बैच परचेस किया है जीके जीएस पोर्शन के लिए वो मैंने कौन से ऐप से किया है। तो मैंने जो जीके जीएस पोर्शन के लिए बैच परचेस किया है ना, वो मैंने ज्ञान गुरुकुल पटना ऐप से किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जो भी मैथ्स है और जो साइंस है वो भी मैं पढ़ रही हूँ ज्ञान गुरुकुल पटना ऐप से ही। आशुतोष सर के बारे में मुझे वहीं से पता चला था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे उनको पढ़ाते हुए देखा था एंड वो काफ़ी अच्छे से समझा रहे थे यूट्यूब पे। इसलिए मैंने जीके जीएस पोर्शन का भी जो बैच को ज्ञान गुरुकुल पटना ऐप से ही परचेस किया है एंड मैं वहीं से अभी अपना जीके जीएस पोर्शन भी कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने ना 1 घंटे में दोनों दिन के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि 45 मिनट्स अप्रॉक्स का लेक्चर था एंड मेरी आदत हो गई है कि मैं ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखती हूँ, बिकॉज बीच में कई बार होता है कि सर लोग जैसे कमेंट्स ले रहे होते हैं तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है एंड 1 घंटे में ही मेरा ये दोनों दिन का जो करंट अफेयर्स था मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था बहुत आराम से। सेकेंड स्लॉट में फिर मैं बैठ गई थी साइंस पढ़ने के लिए। साइंस में अभी जो मैं कर रही हूँ वो ऑप्टिक्स चैप्टर ही कर रही हूँ, जिसमें मैंने लाइट थ्योरीज जो थी उनके बारे में पढ़ लिया था। मिरर और लेंस ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो है मैंने उसके आगे जो ह्यूमन आई है इससे रिलेटेड मैंने आज जो लेक्चर थे सर के वो मैंने कंप्लीट किए थे। इसमें सर ने जो हमारा ह्यूमन आई है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि हमारे जो ह्यूमन आई में जो भी पार्ट्स होते हैं उसका क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ इसमें पढ़ा था। इसके अलावा मैंने इसमें जो हमारे आंखों में जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिनके कारण हमें पास का या दूर का दिखाई नहीं देता है, तो वो सब कैसे करेक्ट किया जाता है या उन्हें क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया था। लास्ट स्लॉट में फिर मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स पढ़ना। मैथ्स में आज मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था डेसिमल, जिसमें मैंने डेसिमल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ये मैंने पढ़ा था। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने जो स्पेशली पढ़ा था वो था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। उसमें भी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिसमें मैंने जो पढ़ा था वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें ना मैंने पढ़ा था कि जैसे कि कोई भी जो डेसिमल होता है जो रैकरिंग फॉर्म में रहता है, जो बार रिपीट होते रहते हैं डिजिट, उनको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या फ्रैक्शन को हम कैसे वापस से उनको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये दोनों मैंने कन्वर्जन पढ़ा था। वैसे तो ये चैप्टर मुझे पहले से थोड़ा बहुत आता था, बट इससे रिलेटेड ना मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एंड कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी वो मैंने कंप्लीट किया था। तो इससे ना मेरा ये चैप्टर का जो थ्योरी थे, जो बेसिक्स थे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी काफ़ी अच्छे से डिटेल में। सो आज का जो मेरा टारगेट था वो हाफ ही कंप्लीट हो पाया, क्योंकि मैंने आज इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी पढ़ने का सोचा था, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई। क्योंकि सुबह जब मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी तब मेरी बेटी उठ गई थी एंड मुझे फिर दोपहर में जितना टाइम मिलता है उतने में मेरा सिर्फ मैथ्स ही कर पाई थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं कर पाई थी। तो इसलिए आज का मेरा जो टारगेट है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं हो पाया। उसके अलावा मैथ, साइंस और करंट अफेयर्स मैंने पूरा कंप्लीट किया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था एंड आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।